हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्राफ्ट क्लासेस। हमारा मोटिव है लर्न, क्रिएट, सक्सीड इन लाइफ। मेरा नाम है राहुल सिंह। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो इंटीजर्स पे परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इंटू बी, जो वैल्यू मिलेगी वो प्रोडक्ट होगा ए और बी का। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? आपका मल्टीप्लिकेशन है। ए और डॉट बी दोनों का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्रॉस होता है, कहीं कहीं डॉट होता है। बेसिकली कहीं बुक्स में 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं, कहीं बुक्स में 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं। हम लोग 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं क्रॉस साइन में और डॉट साइन में यूज़ करके बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल 6 इंटू 9 अर्थमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लाई परफॉर्म हो रहा है, वैल्यू आपकी 54 आ जाएगी। अगर मैं 6 प्लस 9 करूं और जो वैल्यू आएगी 15 आएगी, तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका क्या परफॉर्म हो रहा है? प्लस परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 8 इंटू 2 इंटू 4, वैल्यू कितनी आई? 64 आया। थर्ड एग्जांपल 8 डॉट 10 80 आ गया। फोर्थ एग्जांपल 2 डॉट 4 8 आ गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टीज़ कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 0 प्रॉपर्टी। वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। जब दो इंटीजर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमेशा इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल 2 इंटू -3 इक्वल टू -6, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो ए और बी आपका क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को रिप्रेजेंट हमेशा जेड से किया जाता है। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। और जो उसका वैल्यू है वो भी इंटीजर है, जो प्रोडक्ट वैल्यू आया है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जेड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एक वर्ड, फ्रेंच वर्ड है, उससे बना है, कम्यूट से। कम्यूट का मतलब क्या होता है? स्विचिंग बिटवीन टू प्लेसेस। जब भी आप मूव करते हैं, मूव कब करेंगे? फॉर एग्जांपल घर से स्कूल जा रहे हो तो ये स्विच कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो कम्यूट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। इसमें कम्यूट क्या कर रहा है? इसमें आपकी जो दो डिजिट्स हैं ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ये अपनी प्लेस से मूव कर रही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 माना है, बी की वैल्यू 4 माना है। सेम केस में बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो आपका ऑप्टेन वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू क्या आया है? 12 आया है। एक एग्जाम्पल और लेंगे। LHS पहले लेंगे। LHS ये साइड होती है, RHS ये साइड होती है। LHS A इंटू बी है। ए का वैल्यू रखा मैंने 5 और बी की वैल्यू रखी 2, तो 5 इंटू 2 10 RHS, B इंटू A 2 इंटू 5 10, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी 3 और मोर इंटीजर्स पे परफॉर्म होती है और इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये याद रखना हमें आप लोग, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। कम्यूट में, कम्यूटेटिव में ए इंटू बी था, वो 2 डिजिट के लिए था। एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव 3 डिजिट्स के लिए होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। सेम केस ए इंटू बी, और ब्रैकेट वाला पहले हमेशा परफॉर्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, फिर इंटू सी, तो सी की वैल्यू 3 है। तो इस केस में LHS और RHS इक्वल आएंगे। कितना आएगा? 24 आएगा।
एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग LHS केस का। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। LHS में A इंटू बी इंटू सी 2, 1 इंटू 4, ऑप्टेन वैल्यू कितना है 4, 8। RHS A इंटू बी इंटू सी, ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था 2, बी की वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया था और सी की वैल्यू 4 लिया था, तो RHS आपका आ गया 8। तो LHS इक्वल टू RHS। ये इक्वेशन आप लोग को याद रखना है, इस इक्वेशन से सारे वैल्यूज़ पुट किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी से सेम है। जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। इसकी इक्वेशन क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। एग्जाम्पल देखेंगे, 3, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, इक्वल ए की वैल्यू 3 थी इंटू 2 प्लस ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 5, 6 प्लस 9, 15। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ए की वैल्यू 2 माना, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। LHS क्या है, ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, 2 इंटू 4 प्लस 3, 2 इंटू 7, 14। RHS लेंगे, RHS में ए इंटू बी 4, ए इंटू बी 2 इंटू 4 प्लस ए इंटू सी 2 इंटू 3, 8 प्लस 6, 14। कंडीशन सेटिस्फाई होगी LHS इक्वल टू RHS। ये इक्वेशन याद रखिएगा, इस इक्वेशन से ही वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में हमेशा जो नंबर होता है वो 1 से इनटू होगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो इटसेल्फ आएगी। इक्वेशन इसकी क्या है, a इंटू 1 और 1 इंटू ए आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ a इंटू 1, 1 इंटू ए और नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल, ए क्या है 25 है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में 1 से इंटू होगा, जीरो प्रॉपर्टी में 0 से इंटू होगा। इन दोनों में ये अंतर होता है। 25 इंटू 1 और जो नंबर ऑप्टेन हुआ 25 हुआ। एक एग्जाम्पल और, 8 इंटू 1, ए की वैल्यू 8 है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 1 आ गया इक्वल टू 8। जो लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग की ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर्स को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। 6 इंटू 0, 0, 4 इंटू 0, 0। तो ज़ीरो प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में 1 नंबर होगा और ज़ीरो प्रॉपर्टी में आपका 0 से होगा। ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी हैं ये 1 बाय 1 ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये एक डेफिनेशन है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज़ की, एसोसिएटिव की, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की और ज़ीरो प्रॉपर्टी की। इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा मुझे। क्लोजर प्रॉपर्टी किसी बुक्स में दी जाती है, किन्हीं बुक्स में नहीं दी जाती, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि a इंटू बी जो भी इंटीजर्स है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और वो हमेशा जो ऑप्टेन देगा वो वैल्यू इंटीजर ही आएगी। टेल विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज बीन शोन।
इन 7 क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की गई है। पहला क्वेश्चन है 5 इंटू 9 इंटू 3 इक्वल होगा यहाँ पर 5 इंटू 9 इंटू 3। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो इक्वेशन था क्या था, ए इंटू बी ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका एसोसिएटिव हो गया। कोई भी नंबर ज़ीरो से होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो ज़ीरो प्रॉपर्टी होगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है, वो नंबर 1 से इंटू होता है और नंबर खुद ऑब्टेन होता है। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़े थे, कम्यूट करने के लिए जो स्विचिंग करता है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए। तो ये आपका क्या आंसर होगा, कम्यूट होगा, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। इन 3 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ये 0 किस लिए यूज़ हो रहा है, 1 किस लिए यूज़ हो रहा है, ये ए बी के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, एसोसिएटिव, कॉमोडेटिव, आइडेंटिटी एंड ज़ीरो के एग्जांपल्स आपको बताने हैं। एसोसिएटिव में इक्वेशंस हमेशा याद रखिएगा, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज सी। अगर इसका एग्जांपल लूँ मैं, 2 इंटू 4 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू 4 इंटू 3, तो आंसर आपका LHS और RHS किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर आएगा। कॉमोडेटिव में A इंटू बी, बी इंटू ए, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। इन दो के आपको एग्जाम्पल बताने हैं कमेंट सेक्शन में, आंसर इन कमेंट सेक्शन। आज के सेशन के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।